कुछ नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप अपने आंगन में जो कथा करा रहे हैं ना, अपने द्वारा जो कथा आयोजन कर रहे हैं ना, ये कथा आपके परिवार कुटुंब, जानने मानने सुनने वाले लोग देखें, इसका सहज उपाय है कि आप यहाँ की कथा को हमारे यूट्यूब से अपने व्हाट्सएप पर ले लो और अपने व्हाट्सएप से अपने जितने लोगों को भेजना है भेज दो और बोल दो कि सब्सक्राइब कर लेना चैनल। कल से आपको भेजना नहीं पड़ेगा, अपने आप उनके यहाँ कथा चली जाएगी। यहाँ लाइव चालू होगा, उनके मोबाइल पे दिखाना चालू हो जाएगा। हाँ, प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यस्य श्रवण मात्रेण पापिया नपि मुक्ति माम। कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा विधर्मी हो, कितना भी बड़ा जीवन में कुकर्म किया हो साहब, एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लेना, उससे सहज शिव की शरणागति मिल जाता है। मेरे को मालूम है, बहुत दिन पहले की बात है, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जिनकी शरणागति में रह करके कुछ काशी में मैंने अध्ययन अध्यापन किया, परम पूज्य श्री डॉक्टर मुरलीधर पांडेय जी, जिनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत थे और भारत की 22 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रह चुके थे, जिनको लोग प्यार से और राष्ट्रपति द्वारा उपाधि मिला था मुरलीधर सौरभम, सौरभम की उपाधि मिली थी उनको। द्वैत अद्वैत और विशिष्टाद्वैत वेदांत के बहुत बड़े विद्वान, बड़े उद्भट विद्वान, पूरे विश्व में वेदांत की चर्चा जहां भी हो तो उसका निर्णय करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान जाया करते थे। 80 पे एक छोटी सी कुटिया थी, तो हम लोग बचपन में जब उनके यहाँ जाते थे ना, थोड़ी बहुत पढ़ना तो क्या था, पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता था, लेकिन हाँ अब पढ़ने का नाटक तो करना पड़ेगा ना भाई, पढ़ रहे हैं तो हम लोग सुबह 5 बजे तक चले जाते थे। फिर गुरु जी के लिए वो गंगा जी से मिट्टी लाना, शिवलिंग बनाना, फिर ऐसा उनके लिए पूजन की व्यवस्था करना, और वो केवल पूजन में गंगा जल से शिव जी को स्नान करा के बिल्वपत्र मदार धतूर डाल देते थे, धूप दीप दिखा करके मत्था टेक लेते थे और टेक करके फिर वो 6 साढ़े 6 बजे तक बच्चों को पढ़ाने बैठ जाते थे और रात को 10 बजे तक पढ़ाते थे। और सभी विद्यार्थियों के ऊपर शुल्क लगा हुआ था पढ़ने का, तुमको नित्य 5 बिल्व पत्र लेकर के आना है, तुमको रोज 1 मदार का माला लेकर आना है, तुमको सुनो 1 धतूरा लेकर के आना है, सुनो तुमको 5 पत्ता समी पत्र लेकर आना है, सुनो तुमको गंगा जल जिससे थोड़ी सी मिट्टी लेकर आना है, सुनो तुमको गंगा जल थोड़ी सी लेते आना है, सुनो तुम आना तो थोड़ी सी भांग लेते आना, सुनो तुम ये लेते आना। ये गुरु जी का वहां दक्षिणा था। तो एक बार हम ऐसे ही गुरु जी से पूछे कि गुरु जी, काशी में रहने के बाद में शास्त्र कहता है कि व्यक्ति कहीं और पाप कर्म करे तो पुण्य क्षेत्रों में जाने से उसकी पाप को क्षय हो जाता है, लेकिन धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में किया गया पाप व्यक्ति के लिए वज्रलेख बन जाता है, वो जीवन में कभी नहीं मिटता है। और काशी में तो घना ही पाप हो रहा है, काशी में तो बहुत पाप हो रहा है। तो क्या यहां करने वाले पापी जीवात्मा क्या मोक्ष प्राप्त करेंगे? क्या भगवान शिव की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं? तो गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर बात कहा था कि काशी में जो पाप हो रहा है ना, यद्यपि यह पाप ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन काशी नगरी में पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि काशी के अंतर्गत ही अपना प्राण त्याग देना, तो काशी के घंटा बजने और घंटा से निकलने वाली ध्वनि की ये महत्व है कि उसके कान में यदि जीवन में एक बार ध्वनि भी पड़ गया विश्वनाथ के मंदिर का, तो उसका जीवन जीवित मुक्त हो जाएगा और उससे शिवलोक की प्राप्ति होना अनिवार्य है।
शिव महापुराण की यह श्लोक सुनना तो बहुत बड़ की बात है। बगलवा में शिव जी के मंदिरवा में जो घंटिया बजत ना कान तक सुनाई देत रही ना दीदी, तब मरला के बाद मोक्ष निश्चित मिली। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने की जरूरत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब कल से कुछ भी करना चालू कर दो साहब, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते और सुखम दुखम भयो क्षेमो कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मों की गति भोगना तो सबको पड़ेगा, मरले के बाद मोक्ष मिलेगा ना जी। और 2.5 महीना हेरिटेज में रह गए तब तो सब लेनी के देनी पड़ जाएगी। अरे बाबा ये कहा हुआ कहो कामना जीवन के हम कष्ट भोगता नहीं। वो है जवन शिव जी के मंदिर के बगले में बैठ के नोचत रहा, अगर मत फिर चौथत रहा, ओकरे परिणाम बाकी 3 महीना से हेरिटेज में खड़ा बना जाके यही भुगतना पड़ेगा। यहां से जब निवृत्त होंगे ना तो फिर शिव तुम्हें स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वहां कर्मों की गति के लिए जगह नहीं छोड़ा जाता है। वहां तो केवल परमो गति है और दूसरी कोई गति ही नहीं है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जीवन को जीने की कला को सुधारो तो जिंदगी जीना भी बेहतरीन हो जाएगा और अंत में जीवन परमार्थ भी हमारा सुधर जाएगा। शिव महापुराण की कथा सुनकर उस ब्राह्मण के जीवन को उन्मुक्तता प्राप्त हुआ और अंत में वह भगवत धाम श्री शिव जी के धाम को प्राप्त कर गया। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे उलझ मत, अरे उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बा